स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है दिलीप और मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ आज एक रियल हॉरर स्टोरी। इस रियल हॉरर स्टोरी के सुनाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे कुछ इस चैनल का रीति रिवाज है, वो ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसे रियल इंसिडेंट आपके साथ और शेयर कर सकूं। और अगर आपके पास कोई रियल इंसिडेंट है, आपका कोई हॉरर किस्सा है, आपका कुछ एक्सपीरियंस है आपका, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं वो किस्सा आपको सुनाऊंगा इस चैनल के जरिए। तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं कि सेटअप थोड़ा अलग है, माहौल थोड़ा अलग है। और थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं, सर्दियों की शूटिंग नहीं है, अभी की शूटिंग है भाई। बैठे हुए हैं अभी मोरनी हिल्स में और बहुत ठंड, मतलब बहुत ऊंचे लेवल की ठंड हो रखी है इस वक्त। देखो हमने मतलब कान वान पे भी पहना हुआ है सब कुछ। और अभी रात के बज रहे हैं 2। ऐसे हम लोग बैठे हुए थे दोस्त सारे, तो हमने सोचा कि किसी पर अगर भूत भूत की कहानी हो, कोई कंटेंट हो, कोई अच्छा अपना किस्सा हो तो शेयर करें। तो बस ऐसे ही सारे बैठे हुए हैं, एक एक अपना किस्सा शेयर करेंगे। तो बाकी दोस्त बैठे हुए हैं, मैं सबका इंट्रो करा दूं पहले। ये अमित, आपके लेफ्ट साइड पे अमित है। फिर अपना प्रशांत भाई हैं, जिनके फार्म हाउस पे बैठे हुए हैं हम। मैं दिलीप हूँ, आप मेरे को जानते ही होंगे। ये अफजल भाई है अपने, अंकित भाई हैं, और ये अपना श्रेष्ठ भाई है। तो मेरे पास एक किस्सा है जो हमारी दादी सुनाया करती थी हमें, ठीक है, बचपन में। और मुझे ये मतलब मैं इस पे ये वो नहीं करता कि कितना सही है कितना गलत है, पर हमारी दादी मेरे को अक्सर ये चीज़ सुनाया करती थी, अपने गांव की कहानी। तो वो कहानी है मेरे पे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और सारे बैठे हुए हैं। तो ये बचपन की कहानी है जो अक्सर मेरी दादी सुनाया करती थी मुझे, कि जहाँ उनका बचपना था, मतलब जहाँ पे वो पली बड़ी हैं, उनके पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी जिसके पति, मतलब हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, और उसके ससुराल की तरफ से कोई भी बच्चा नहीं था। तो वो अकेली ही विधवा थी और वहाँ रहा करती थी। और कहा जाता था कि उसके मायके में भी कोई ज़्यादा लोग नहीं बचे हैं, उसके मायके में भी सबकी पता नहीं मौत हो चुकी थी। सिर्फ उसका एक भाई बचा हुआ था जो अक्सर उससे मतलब कभी कभी साल में मिलने आ जाया करता था। बस उसका यही रिश्तेदारी थी और कुछ रिश्तेदारी नहीं थी। और पड़ोस में भी उसकी बहुत बातचीत कमी हुआ करती थी, क्योंकि लोग बोलते थे कि वो किसी जादू टोने में इन्वॉल्व है या फिर काले जादू वगैरह करती है इस तरीके से। और मतलब बहुत ही ऐसा था कि बहुत ही कम बातचीत करना, लोगों से कम मिलना, इस तरीके का उसका बिहेवियर था। तो लोग उससे थोड़ा दूर दूर ही रहना पसंद करते थे। लोगों का कहना भी ये था कि जो उसके घर में इतनी मौत हुई वो उसी के कारण हुई है या फिर उसने ही की है। और बहुत से लोग ये भी कहा करते थे कि उसने ही अपने परिवार वालों को मार के, मतलब वो इंसानों को खाती है, इस तरीके से ये वाले रूमर्स उड़े हुए थे गांव में कि वो ही अपने परिवार वालों को मार कर खा गई है। सच किसी को नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था। तो हुआ ये कि एक बार की बात है, उनके जो भाई था, जिसका एक ही, जो उनके रिश्तेदारी में एक ही उनका कोई भाई बच्चा था दूर का, वो उनसे मिलने आया हुआ था। जब उनका भाई आया तो पता चला कि जो उनका घर था वो बंद था। तो वो घर में, और गांव में लोग ऐसा अक्सर ताला वाला लगा के नहीं जाते, कुंडी उंदी लगा के थोड़ी दूर के लिए चले जाया करते। तो कुंडी लगा के कहीं गई हुई थी उसकी बहन, तो वो कुंडी खोलकर बस घर के अंदर जाकर बैठ गया कि थोड़ी दूर गई होगी कहीं, तो आ जाएगी थोड़ी देर में। तो जाके थोड़ा वेट करने लग गया। तो हुआ ये कि घर में कंटिन्यूसली आवाज आ रही थी, एक टक 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 टक, ये आवाज कंटिन्यूसली चल रही थी बार बार। तो उसे लग रहा पता नहीं कि घर में तो कोई है नहीं, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो जाके देखता है कि एक चूहा है घर में और वो डोल रहा है। और उसकी मतलब काफी बड़ा चूहा था, और उसकी पूंछ बार बार लग रही है। जो उनके प्लेट वगैरह रखी हुई थी उसको, वो कंटिन्यूसली उस प्लेट को बजा रहा था, चूहा अपनी पूंछ से। तो कह रहा है यार ये क्या कर रहा है, मतलब चूहा उसे थोड़ा अजीब सा लगा कि ये चूहा ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा तो पता नहीं, ये पूंछ अपनी बार बार इसमें क्यों मार रहा है। उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, कुछ होगा सीन। वो बैठ जाता है, वेट करना शुरू कर देता है। उसे सुबह से मतलब काफ़ी देर हो जाती है, सुबह से मान लो शाम से हो जाती है, 4-5 घंटे हो जाते हैं, उसकी बहन आती नहीं है। फिर वो जाके थोड़ा पड़ोस में जाके देखता है कि भाई क्या सीन है, पता करता है कि यार मेरी बहन कहाँ चली गई, इस तरीके से। तो लोगों को पता ही नहीं होता। फिर एक बुढ़िया अम्मा होती है उसके, जो घर के सामने रहती है, उनसे आके पूछता है कि आपने मेरी बहन को देखा है कि मैं तो सुबह से वेट कर रहा हूँ
और मैंने आई नहीं रही। तो वो कहती है कि बेटा वो तो कहीं गई हुई है, पर मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ से भग जा और उसका वेट मत कर, और वरना तेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। कि कहता है कि क्या ऐसा क्या हो गया, मेरी बहन मेरे साथ क्या गलत कर देगी। और वो बहुत टाइम बाद आया होता है, 2-3 साल बाद आया होता है, तो उसे नहीं पता होता है ये चीज़ें कि उसके घर में उसकी पति की मौत हो चुकी होती है। क्योंकि पहले भाई मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो किसी को क्या संदेश भिजवाना है, ये भिजवाना तो पता नहीं चलता था। तो वो बुढ़िया कहती है कि भाई वो डायन बन चुकी है, मतलब उसमें डायन का रूप आ चुका है और उसने अपने परिवार वालों को मार के वही खा गई है सबको। तो वो कहता है कि नहीं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कह रहा है यकीन नहीं हो रहा? कहती है यकीन नहीं हो रहा ना, अभी थोड़ी देर में देख लियो तू। वो अपने यहाँ से गाय एक उठा के मतलब गाय को लेकर आती है और उसके वहाँ जाके घर में बांध देती है कि उसे दिखाने के लिए कि तू देखियो क्या होता है। उसकी बहन आती है फिर 1 घंटे बाद, तो वो मिलता है कि अरे तुम कहाँ थी, मैं सुबह से वेट कर रहा था, ये वो बहुत खुश होके मिलती है कि अरे तू इतने दिनों बाद आया है और ये है वो है, तू चल सुबह का भूखा होगा, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। तो वो उसे अंदर बिठा देती, कहती है कि यार तू, वो चूल्हे पे बिठा देती कि मैं चूल्हा जला के रख रही हूँ और मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी और तू जरा ये देखते रही हो। दूध गर्म करने रख जाती हूँ, मेरे पास चावल नहीं है, चावल मांग के लाती हूँ पड़ोस से, बस जब तक तू ये देखता रही हो कि दूध गर्म उफन ना जाए ज़्यादा, और यहाँ पे रही हो, क्योंकि यहाँ चूहे वगैरह भी है तो दूध वगैरह फैल ना जाए। और चूहे बार बार आते हैं, इसीलिए तेरे को ना वो बजाना पड़ेगा थाली बार बार, ताकि चूहा ना आए। वो कहता है अच्छा। उसे थोड़ा शक भी होता है कि ये क्यों, पता नहीं ऐसा क्यों कह रही है क्या नहीं, और वो जाती है बाहर। अब वो थाली उससे इसलिए बजवा रही होती है ताकि उसे ये पता चलता रहे कि उसका भाई घर में बैठा हुआ है, भाग ना जाए पीछे से। और वो जाके जब वो बाहर देखता है तो जब वो कंटिन्यूसली बजाता रहता है उसे कि चल ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत देर हो जाती है, वो आती ही नहीं है, दूध गर्म हो रहा है, वो हो रहा है। उसे थोड़ा शक होता है, बाहर जाके देखता है तो देखता है कि उसने गाय फाड़ रखी है उसकी बहन ने, अपने ऐसे नाखूनों से गाय को फाड़ के गाय को खा रही है बैठ के। उसका पूरा मुंह ऐसे खून में सना हुआ है, बाल बाल ऐसे। उसे देख के उसकी सिट्टी बुट्टी गुम, और वो वहां से भगना शुरू कर देता है। वो भगता है और वो उसके पीछे पीछे भगती है कि रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ जा रहा है, रुक जा कहाँ जा रहा है। इस तरीके से वो भग रहा है और वो उसके पीछे भगती जा रही है। पेड़ पे चढ़ जाता है वो जाके। और ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल से अगर बचना है तो तुम पेड़ पे चढ़ जाओ। चुड़ैल को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। गाँव में लोग ऐसी बातें करते हैं। तो ऊपर जाके बैठ जाता है पेड़ के ऊपर, वो नीचे उसके वेट करती थी और वो नीचे बैठ जाती है और ऐसे हंसती है उसे देख के कि कोई बात नहीं, कभी तो नीचे उतरेगा तू। फिर वो कहता है कि वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि नहीं बहन, मैं तो तेरा भाई हूँ, ये है वो, मुझे छोड़ दे। वो नहीं मानती। वो कहती है कि अगर तेरे को मेरे से जान बचानी है तो या तो अपनी बलि दे, या तेरा मांस खा के मानूंगी मैं, या किसी और की बलि दे दे मेरे लिए। फिर वो जाके प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को बलि चढ़ा दूंगा, तू बस मेरे को छोड़ दे, इस तरीके से मेरे को छोड़ दे। तब जाके उसने उसे छोड़ा और फिर उसने उसकी बलि चढ़ाई, मतलब किसी की बकरी की या किसी भी एक जानवर की उसकी बलि चढ़ाई। और तब से फिर वो शांत हो गई, फिर वो दिखना ही बंद हो गई। पर तब से वहाँ ये रीति रिवाज चल गया है कि जहाँ उसका घर था उस औरत का, वहाँ आज भी वहाँ पर एक वो उस तरीके से पूजा पाठ का वो बन गया है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि वो मनोकामना पूरी करती है, वहाँ जाके आज भी बलि चढ़ती है। हिंदू वहाँ पे जाके बलि चढ़ाते हैं किसी भी एक जानवर की, और वो एक तरीके से डेविल की पूजा कर रहे हैं, उसकी डायन से जाके वहाँ मांगते हैं मन्नत कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हम ये तुम्हें ये बकरा भेंट करेंगे या कुछ भी एक जानवर भेंट करेंगे, इस तरीके से। तो उस गांव में आज भी उसकी पूजा, उस डायन की पूजा होती है। तो ये थी कहानी जो दादी हमेशा अक्सर सुनाया करती थी। तो मेरी कहानी ये थी भाई।